हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट थर्ड लेक्चर है हमारा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में, यूनिट सेल के बारे में एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देन व्हाट इज़ ए क्रिस्टल लैटिस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच देर इज ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जिनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, दे आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? इट मे बी एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर एक हम पॉइंट मान लें, देन द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स को रिपीटेड ओवर एंड अगेन हम थ्री डायमेंशनली अगर अरेंज कर दें तो इट गिव्स ए क्रिस्टल लैटिस और ए स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और ए स्पेस लैटिस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस? डेफिनेशन इज ए रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स in space is called a crystal lattice. Regular three-dimensional arrangement of points in space is called a crystal lattice. स्पेस में किसी भी उनकी 3D अरेंजमेंट जो रहती है एटम्स की, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। थ्री डायमेंशनली अगर हम अरेंज करते हैं तो ओनली 14 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल विच आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिसेस। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस? करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये डायग्राम। इस डायग्राम में ये मैंने एक पोर्शन बनाया है, किसी भी क्रिस्टल का एक थ्री डायमेंशनल पोर्शन, केवल एक ही पोर्शन है ये रिपीटेड ओवर एंड अगेन, तो इट गिव्स द फुल क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल का एक पोर्शन है, तो ये देखिए हमने इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। ये डायग्राम जो है आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। पहले हमने एक स्क्वायर यहाँ लिया, अगर आप स्केल से बनाओगे तो ये आपका और अच्छा बनेगा। थोड़ा सा इधर इसमें 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ते हुए इसको जितना ऊपर से शुरू किया उतना ही हमने इधर से शुरू किया, और ये इस तरह से एक और ब्लॉक हमने बना दिया। क्यूब बनाना हमने एक, इनके कॉर्नर टू कॉर्नर हमने मिला दिए। अब इन सभी लाइंस की हम सेंटर डिसाइड कर लेंगे। सभी लाइंस का सेंटर डिसाइड कर लेते हैं। इस लाइन का सेंटर ये, इस लाइन का सेंटर ये, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, एंड देन ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ ईच लाइन। जैसे देखिए इसके सेंटर को हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इधर से हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, और ये जो है इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन थी इसके लाइन को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसके इस कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया, और इसको ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से इस लाइन का सेंटर ये था, इस लाइन का सेंटर ये था, इधर से इसको ज्वाइन कर दिया, इधर से इसको ज्वाइन कर दिया। इन दोनों के मिडिल पॉइंट्स ये ज्वाइन कर दिए। इसका मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दिया, और इसका मिडिल पॉइंट और इस लाइन का मिडिल पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक 3D डायग्राम बन जाएगा, जिसको हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इस डायग्राम के कम से कम भी आपको 4-5 बार प्रैक्टिस करनी है, जब आपको ये डायग्राम समझ में आए। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक क्रिस्टल। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये एग्जाम्पल देखिए, ये एक क्यूब है, और इस क्यूब को वी कैन से ए क्रिस्टल लैटिस, जिसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक छोटा क्यूब जो है वो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इट गिव्स द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस और कंप्लीट स्पेस लैटिस।
एंड नाउ व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस। सबसे पहला इसका करेक्टरिस्टिक क्या है कि ईच पॉइंट इन ए स्पेस लैटिस इज कॉल्ड ए लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। अब मैं जितने भी रेड डॉट लगा रखे हैं इस डायग्राम में, ये सारी की क्या है, ये पॉइंट्स हैं जो पॉइंट में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है हर एक लैटिस पॉइंट जो है एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इन लैटिस पॉइंट्स को, ये लैटिस पॉइंट्स एक पार्टिकल के बराबर माने हैं हमने। लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। इस तरह से हर एक स्ट्रेट लाइन से उनको हमने जोड़ दिया है टू गिव आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड पेन से, आप देखोगे कि ये इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है इस डायग्राम की, इस क्रिस्टल लैटिस की। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। इसी यूनिट को बार बार रिपीट करके, इसके पीछे एक यूनिट है, एक यूनिट इसके ऊपर है, एक यूनिट इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर, एक लेफ्ट में, एक राइट में, तो चारों तरफ इसकी इस तरह की यूनिट बन के इट गिव्स ए कंप्लीट लैटिस। तो इस पोर्शन को, ये जो एक क्यूब हमने हाईलाइट किया है, दिस इज नोन एज ए यूनिट सेल। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, हम मिस्त्री घर बनाना शुरू करते हैं तो वो एक ईंट से शुरू करते हैं। ईंट को ओवर एंड अगेन दाएं बाएं ऊपर नीचे रखते जाते हैं, तो ईंट उस पूरी दीवार की क्या कहलाएगी, यूनिट सेल कहलाएगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, यूनिट सेल। व्हाट इज द यूनिट सेल? डेफिनेशन क्या बनेगी, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस generates the entire lattice is known as a unit cell। वो छोटी से छोटी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटे से छोटा पोर्शन जिसको हम ओवर एंड अगेन रिपीट करते हैं, तो इट विल गिव द एंटायर स्पेस लैटिस इज नोन एज ए यूनिट सेल। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है पूरा, ये इसकी एक यूनिट सेल कहलाएगी। इसको या इसको यूँ मान ले, बीच वाली जो यूनिट सेल है, इसके नीचे भी एक यूनिट सेल है, इसके यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ इसके ऊपर भी। तो इस तरह से एक यूनिट सेल होगी, एक यूनिट सेल विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इट गिव्स द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ओके, तो यूनिट सेल की डेफिनेशन। फिर आते हैं व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट सेल और पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। तो ए यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स होते हैं इसकी? एक तो है एजेस और एज लेंथ। 3 एज लेंथ होती हैं भाई इसमें, जो मैंने देखो इधर ग्रीन पेन से लिखी हैं, ये ए, बी एंड सी। These are the edge length A, B and C. They may or may not be perpendicular to each other. दूसरे पैरामीटर्स हैं एंगल्स बिटवीन द एजेस। एजेस के बीच में एंगल्स, 3 एंगल है यहाँ पर, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। एजेस बी और सी के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। एंगल ए और सी के बीच में, एजिज ए और सी के बीच में जो एंगल है दैट इज बीटा, और एजिज ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज गामा। तो इस तरह से किसी भी यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। ए बी सी एजिज एंड अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स। ठीक है, तो ये थे हमारी यूनिट सेल्स। What are the types of unit cells? Total there are two types of unit cells, mainly 2 types of unit cells. First is primitive unit cell. Primitive unit cell हम किसे कहेंगे? A unit cell in which the constituent particles are present only at the corners of the unit cell. जिसमें केवल corners पे ही atoms present हों, उसको primitive unit cell बोलते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी क्यूब के कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर्स।
तो 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं, ओनली द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, दे आर नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरी टाइप होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी? द यूनिट सेल इन विच द एटम्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट अदर पोजिशंस ऑल्सो। कॉर्नर्स पे तो है ही हैं, साथ में किसी और पोजीशन पे भी प्रेजेंट है, तो उनको सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। इस तरह की यूनिट सेल्स को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो होती है जिसमें एटम्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही हैं, साथ में एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट हैं। अब आपको पता है कि किसी भी यूनिट सेल के या किसी भी क्यूब के कितने फेस होते हैं? क्यूब के 6 फेस होते हैं, ऊपर नीचे ये हो गए, एक आमने आमने और सामने, तो टोटल 6 फेस हो गए। तो एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स पे हैं। और हर एक फेस के सेंटर पे, जैसे ये वाला फेस हो गया, इसके सेंटर पे ये हो गया, ये वाला फेस हो गया, इसके सेंटर पे ये एटम है, इसके सेंटर पे ये एटम है, और इसके सेंटर पे ये एटम है, और ये जो फेस है अगला, इसके सेंटर पे ये, और इससे पीछे वाला जो फेस है उसके सेंटर पे ये एटम हो गया। तो इसको हम बोलेंगे एफसीसी, कि जिसमें फेस सेंटर, जिसमें कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो एटम्स और सेंटर ऑफ ईच फेस पे प्रेजेंट हो। फिर है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। द यूनिट सेल इन विच द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज इन द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के सेंटर ऑफ द बॉडी के बीच में भी है, यहाँ पर बॉडी सेंटर है इसका, तो इसके बीच में यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद आता है एंड सेंटर्ड, when the constituent particles are present at the corners and also at the centers of any two opposite faces। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, साथ साथ किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर्स पे है, या तो इन दोनों के अपोजिट फेस पे हो गया, ये दोनों अपोजिट फेस हो गया, या एक ऊपर वाला और एक इसके पीछे वाला, किसी भी 2 अपोजिट फेसिस के सेंटर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं एज वेल एज एट द कॉर्नर्स, देन इसको हम कहते हैं एंड फेस सेंटर। तो सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। जिनमें केवल कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। सो दैट्स ऑल अबाउट a unit cell and a crystal lattice, and the next lecture we will study about the 7 types of primitive unit cells. Thank you, and try to make this diagram more than 5 times। आप बार बार इसको रिपीट डायग्राम बना के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये डायग्राम बनाना आएगा विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। ओके, थैंक यू।